जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग नाउन के सेकंड क्लास को देखने जा रहे हैं। इसमें हम नाउन के क्लासिफिकेशन, नंबर के अनुसार कैसे होता है और इसके वेरियस यूज के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाउन के फर्स्ट क्लास में व्हाट इज नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन और इसके पहचानने के तरीके के बारे में सीखा। नाउन का क्लासिफिकेशन नंबर के अनुसार कैसे होता है। नंबर के अनुसार नाउन का 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब हिंदी में होता है एक वचन, सिंगल, जिससे सिंगल पर्सन, प्लेस और कोई थिंग्स के बारे में पता चलता है। इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन को हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, चलिए उस रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय, गर्ल, काइट, टेलीफोन एट्सेट्रा। सिंगुलर में बॉय है, उसका प्लूरल बॉयज होगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होगा, काइट का प्लूरल काइट्स होगा और टेलीफोन का टेलीफोन्स। रूल नंबर 2 है, जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे बस, आपका लास्ट में एस है, प्लूरल में इसका ई एस लग जाएगा, बसेस। वॉच, लास्ट में देखिए यहाँ पे सी एच है तो इसका प्लूरल वॉचेज होगा, ई एस इसमें जुड़ेगा। वैसे ही एस, डबल एस है लास्ट में तो इसका प्लूरल एस एस होगा। फिक्स, फिक्सेस, चर्च, चर्चेज, फॉक्स, फॉक्सेस, स्विच, सिंगुलर में स्विच है, उसका प्लूरल स्विचेज होगा। कैनवास, कैनवासेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेज। टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस, कोच, कोचेज। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टोमैक, लास्ट में देखिए यहाँ पे सी एच है लेकिन इसका प्लूरल में एस, सिर्फ एस जुड़ता है, स्टोमैक्स। लोकस, लॉकी, रेडियस, रेडियाई, रेडियस, रेडियाई, ऑक्स, ऑक्सेन। तो आपको इसका जो एक्सेप्शन है उसको आपको याद रखना है कि इसका प्लूरल डिफरेंट वेज में होता है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हीरो है, लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आर है तो इसका प्लूरल हीरोज होगा, ई एस जुड़ेगा इसके अंदर। उसी तरह मॉस्क्यूटो, लास्ट में वोवेल है आपका ओ और उसके पहले कॉन्सोनेंट टी है तो मॉस्क्यूटो का प्लूरल आपका हो गया मॉस्क्यूटोज। कार्गो का कार्गोज, वैसे पोटैटो का पोटैटोज, ई एस जुड़ रहा है इसमें प्लूरल बनाने के लिए। मैंगो का मैंगोज, इको का इकोज। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे आपको डायनेमो हो गया, लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए एस लगेगा। इसी तरह रेशियो का रेशियोज, सोलो का सोलोज, मेमेंटो का मेमेंटोज, पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका कुछ एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को आपको याद रखना होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 4, ये क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल लगे हों तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे सिंगुलर में बी, डबल ई, बी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, इसका प्लूरल आपका बीज है। 2 वोवेल है, डबल वोवेल है, इसलिए इसमें एस लगेगा। वू, वू का वूज, ट्री, ट्री का ट्रीज, रेडियो, रेडियो का रेडियोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। तो ये रूल आपको याद रखना है। रूल नंबर 5, यदि नाउन के अंत में वाई आए तो वाई के पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आता हो तो वाई की जगह आई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे क्राई है तो वाई हटा के हम आई ई एस जोड़ देंगे, क्राइज। फैमिली, वाई है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका वाई हटा के आई एस जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए, फैमिलीज हो गया। सिटी, इसमें भी आप देखिए वाई है लास्ट में और उसके पहले टी है जो एक कॉन्सोनेंट है
तो इसका सिटी का प्लूरल आपका होगा सिटीज। लॉरी लॉरीज। इसी तरह कंट्री, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज। पोनी का पोनीज। डिक्शनरी का प्लूरल होगा डिक्शनरीज और रिप्लाई का रिप्लाइज। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए हो एवं वाई से पूर्व कोई वोवेल आया हो तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। आपने रूल नंबर 5 में देखा लास्ट अल्फ़ाबेट वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया है तो वाई हट के आई एस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लास्ट में वाई है और उसके पहले वोवेल आया हो तो उसके साथ सिंपली एस लग जाता है। प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें एस लगा देते हैं। जैसे की है तो की का कीज हो गया। रे है, इसका रेज हो गया। वे का वेज हो गया। टॉय का टॉयज हो गया। डोंकी वाई है लास्ट में, उसके पहले वोवेल है तो डोंकी का डोंकीज। मंकी मंकीज। वैली का आपका वैलीज हो गया। स्टोरी का स्टोरीज हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, रूल्स भी याद रखना है और जहाँ पे एक्सेप्शन है उसके एक्सेप्शन को भी याद रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर वी एस लगाते हैं। जैसे काफ, CLF काफ। काफ मीन्स होता है बछड़ा, तो इसका प्लूरल आपका एफ हटा के आप वी एस छोड़ेंगे, काल्फ्स हो जाएगा। इसी तरह वाइफ, वाइफ का प्लूरल आपका एफ ही, लास्ट में एफ ही है तो एफ ही हट के वी एस जुड़ जाएगा, वाइफ्स। वोल्फ, वोल्फ का वोल्फ्स। लीफ, लीफ मीन्स पत्ता होता है, लीफ का लीव्स हो जाएगा। सेल्फ, सेल्फ्स। हाफ का प्लूरल आपका हाफ्स। थीफ का प्लूरल थीफ्स होगा। लाइफ का प्लूरल लाइफ्स। नाइफ, KNIF, नाइफ का प्लूरल आपका KNIVS, नाइफ्स हो जाएगा। लोफ का प्लूरल लोफ्स होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8। इसमें क्या है, कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। कंपाउंड नाउन होता है जैसे ब्रदर इन लॉ, इसमें 2 नाउन है ब्रदर एंड इन लॉज, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन नाउन है उसके साथ आपका एस लगेगा। जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ होगा, वैसे मदर इन लॉ होगा तो मदर्स इन लॉ। बेडरूम, इसका प्लूरल आपका होगा बेडरूम्स, मुख्य शब्द के साथ। इसमें आपको ध्यान रखना है बेडरूम में जो मेन वर्ड है, जो मुख्य शब्द क्या है, रूम है, तो उसके साथ प्लूरल लगेगा, बेडरूम्स होगा यहाँ पे। कमांडर इन चीफ, इसमें यहाँ आपका मेन वर्ड हो गया कमांडर, तो इसके साथ एस लगेगा, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डाउटर, यहाँ पे आपका डाउटर है मेन वर्ड, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम डाउटर में एस लगाएंगे, स्टेप डाउटर्स। मेड सर्वेंट, यहाँ पे आपका सर्वेंट आपका मेन वर्ड है तो इसका प्लूरल होगा मेड सर्वेंट्स। पी हेन, इसका प्लूरल होगा पी हेन्स। पीकॉक, पीकॉक का प्लूरल आपका पीकॉक्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका प्लूरल होगा। मैन हेटर, इसका प्लूरल होगा मैन हेटर्स। वुमेन लवर, इसका होगा प्लूरल आपका वुमेन लवर्स। मेन लवर, इसका प्लूरल होगा मेन लवर्स, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड आपका लवर है। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 9। इसमें क्या है, इस नाउन, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके प्लूरल बनाने के लिए उसके इनसाइड जो वोवेल्स हैं उसको हम चेंज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैन है, MAN मैन, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप ए को ई में कन्वर्ट करते हैं, MEN मैन हो गया इसका प्लूरल। इसी तरह वुमेन है, WAMN वुमेन, इसका प्लूरल आपका WMEN, ए की जगह हम ई चेंज करते हैं। FOOT फुट, फुट मीन्स होता है पैर आपका, और उसका प्लूरल आपका FEET होगा, फिट। इसी तरह टूथ, उसका प्लूरल टीथ है। माउस, उसका प्लूरल आपका माइस। लाउज, लाउज का लाइस। गूज, गूज का आपका प्लूरल गीश। ओसिस, ओसिस का प्लूरल ओसिस। तो आपको इस तरह के सिंगुलर और प्लूरल को याद रखना होगा कि किस वर्ड का क्या प्लूरल होगा, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप इसे ध्यान रखने के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें,
तो आपको सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए en जोड़ते हैं। एग्जाम्पल है आपका चाइल्ड, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में en जोड़ देते हैं। चिल्ड्रेन, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रेन मीन्स कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे। सिंगुलर में जैसे आपका है ox, ऑक्स मीन्स होता है बैल, इसका प्लूरल होता है आपका ऑक्सेन मीन्स बहुत सारे बैल। तो इस तरह के वर्ड को आपको याद रखने की आवश्यकता है। रूल नंबर 11 आपका है, कुछ नाउन्स हैं जिसका प्लूरल दो तरीके से बनता है और इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल आपका एक है ब्रदर्स मीन्स सन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं तो उसको हम ब्रदर्स बोलेंगे। और ब्रदर्न, ब्रदर्न मीन्स मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, कम्युनिटी और ए रिलीजियस ग्रुप्स। कोई रिलीजियस ग्रुप्स है तो उसमें जो भाई होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को भाई मानते हैं। जैसे आपका ब्रह्म कुमारी है, उसके जो फॉलोवर्स हैं वो अपने आप को एक दूसरे का भाई मानते हैं, तो वहाँ पे आप ब्रदर्स, ऊपर वाला जो BROTHERS ये ब्रदर्स नहीं होगा, वहाँ पे ब्रदर्न होगा। या कोई कम्युनिटी और भी किसी तरह कम्युनिटी है तो वहाँ पे ब्रदर्स आपका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोथ, CLOTH, क्लोथ मीन्स कपड़ा होता है, उसका आपका प्लूरल होगा CLOTH। जैसे आपका क्लोथ है, क्लोथ का प्लूरल होगा क्लोथ्स, CLOTHS। तो क्लोथ्स का मतलब होगा अनस्टिच्ड क्लोथ, जो सिला हुआ क्लोथ्स नहीं है। और दूसरा है CLOTHES, ES यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया स्टिच्ड क्लोथ्स, गारमेंट्स। तो एक ही वर्ड है क्लोथ्स, उसका दो प्लूरल है, दोनों प्लूरल्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल है जैसे डाई, डाई का प्लूरल होगा DIES, डाइस, डाइस मीन्स स्टाम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग। और इसका दूसरा तरीका है प्लूरल बनाने का डाइस, DIC, डाइस। इसका मीनिंग हो जाता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, जो गेम्स में स्मॉल क्यूब्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इंडेक्स, इंडेक्स INDEX, इंडेक्स, इसका प्लूरल पहला है INDEXES, इंडेक्सेस। इसका मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन ए बुक, किसी बुक में टेबल का जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। और दूसरा है इंडिसेस मीन्स साइंस यूज इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो हम साइन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं इंडिसेस। सम टिपिकल नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका प्लूरल डिफरेंट वे में होता है। लैटिन वर्ड्स के कुछ शब्द जिनके अंत में UM आता है वो आपका सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए UM हटाकर आप A जोड़ते हैं। जैसे होता है डेटम, इसका प्लूरल होता है डाटा। उसी तरह है ओवम, ओवम का ओवा। एजेंडम, एजेंडम का प्लूरल होगा आपका एजेंडा। डिक्टम, इसका प्लूरल होगा डिक्टा। मेमोरेंडम, इसका प्लूरल मेमोरेंडा। स्ट्रेटम, इसका प्लूरल आपका होगा स्ट्रेटा। लैटिन में निम्न शब्दों पर भी ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे UM आता है लेकिन इसके प्लूरल बनाने हेतु पीछे S लगाया जाता है। ये आपका हो गया, कुछ एक्सेप्शन है जैसे एशैलम, एशैलम का प्लूरल होगा एसैलम्स। म्यूजियम, लास्ट में देखिए UM है लेकिन इसमें A नहीं लगाते हैं, इसमें हम S लगाते हैं, म्यूजियम्स। प्रीमियम, प्रीमियम्स। फोरम, फोरम्स। पेंडुलम, इसका प्लूरल होगा पेंडुलम्स। कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में US आता है और इसका प्लूरल US को I में बदलकर बनाया जाता है। जैसे है रेडियस, इसका प्लूरल होगा रेडियाई। फिर सिलेबस, लास्ट में देखिए US है, US हटाकर I जोड़ते हैं तो हो गया इसका प्लूरल सिलेबा, सिलेबी। सिलेबस का प्लूरल आपका हो गया सिलेबी। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में IS आता है, इनका प्लूरल IS को ES में बदलकर किया जाता है। जैसे एनालिसिस, तो इसका प्लूरल होगा एनालिसिस। क्राइसिस, CRISIS, लास्ट में IS है, इसका प्लूरल होगा CRISES, क्राइसिस, CRISES। हाइपोथेसिस, इसका प्लूरल होगा हाइपोथेसिस। बेसिस, इसका प्लूरल होगा बेसिस। थेसिस, इसका प्लूरल होगा थीसिस। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ON आता है, इसका प्लूरल ON को A में बदलने से बनता है। जैसे फेनोमेनन,
ये आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल फेनोमेना होगा। क्रिटेरियन, इसका प्लूरल क्राइटेरिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल डिफरेंट वेज में बनता है, जैसे सिंगुलर में इफ़ है तो इसका प्लूरल आपका इफ्स एस लगेगा। इसी तरह 5 है तो फाइव्स, BA है तो इसका प्लूरल आपका एस लग के होगा BAs। बट का प्लूरल बट्स। 10 है, 10 का प्लूरल टेंस, एस लग जाएगा उसमें। MA एमेज। आई का प्लूरल आई के ऊपर एपोस्ट्रोफिस एस। P है तो P के ऊपर एपोस्ट्रोफिस एस लग के इसका प्लूरल होगा। ATM तो ATMs। T है, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स है जैसे I, P, T, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ हम एपोस्ट्रोफिस एस लगाते हैं। MP है तो इसका प्लूरल MPs होगा। UPC है तो इसका प्लूरल UPCs होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन का जो क्लासिफिकेशन नंबर के अनुसार होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, तो उसके बारे में समझ में आ गया होगा और आप किसी भी सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नाउन का जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। थैंक यू क्लास, जय हिंद।